हाय बच्चे, हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किए थे और पहला लेक्चर हमने बताया था ग्रुप का डिफिनीशन। आज हम लोग ग्रुप से रिलेटेड और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि देखो ये अलजेब्रा है ना, इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा होता है और कैलकुलेशन कम होता है, ये प्योर मैथ्स का पार्ट है। तो आज हम लोग जो सीखेंगे बच्चे, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, केले टेबल क्या होता है, तब बच्चे हम लोग प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखें, सबसे पहला हमारा आज टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसा कि बच्चे आपको पता है कि किसी सेट में जितने मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, जिसका दूसरा नाम हम लोग कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्डिनलिटी। तो जो सेट हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है अंडर द गिवन कंपोजिशन और ऑपरेशन, उसमें जितना मेंबर होगा वही क्या कहलाता है बच्चे? ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप समझ में आ गया बच्चे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लो बच्चे, हमने सिंपल सा क्या किए कि एक सेट हमने लिया बच्चे जेड, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, आगे कहां तक जा रहा है बच्चे? एंडिंग पता नहीं है। तो ये हमारा सेट है और कहता है कि देखो ये ग्रुप बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चे? ग्रुप बना रहा है अंडर द कंपोजिशन व्हाट? प्लस। ठीक है, ग्रुप है। ग्रुप का हम लोग, ग्रुप होने के लिए बच्चे हम लोगों ने देखा था 4 कंडीशन होगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है, प्रूफ करो सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप का बनाएगा अंडर द कंपोजिशन व्हाट? प्लस। तो बच्चे ध्यान देना, ये ग्रुप बनाएगा, क्योंकि ग्रुप होने के लिए हमें पता है 4 कंडीशन होना चाहिए। पहला तो बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो वहां से और उसको क्या करो, उस कंपोजिशन में क्या करो, रखो। उसके बाद कंपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए बच्चे? एलिमेंट उसी सेट का मेंबर होना चाहिए, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन फुलफिल करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को बच्चे ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऑर्डर ओ पहला लेटर होता है ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। और बच्चे यहां पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं G प्लस, यही Z किस में कन्वर्ट हो गया? G में। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाता है बच्चे? इंफिनिटी हो जाता। क्यों होता अब समझाते हैं बच्चे। आपको पता है ना, मान लो ये सेट हमारा है 1 2 3 4 बच्चे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने के बराबर है बच्चे? 4 है। इसी को हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी को हम लोग डबल बार से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट नहीं बच्चे, ये काउंट करता है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो इसमें हमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिला 4, लेकिन इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिला, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाता है ग्रुप का? ये ग्रुप का ऑर्डर होता है बच्चे हमारा, है ना, यहाँ पे इंफिनिटी। बच्चे एक छोटा सा अगला हम लेते हैं, एक सेट हमने लिया है यहाँ पे A, और यह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बच्चे क्या है? ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी x क्यू इज इक्वल टू 1, और कहता है कि देखो A मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या करता है? ग्रुप बनाता है। तो बच्चे इसका ऑर्डर बताओ। क्या बताओ? ऑर्डर। तो बच्चे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ A बराबर क्या हो जाता है? तो कितना मेंबर है? 3 है। सबसे पहले तो ग्रुप फॉर्मेशन करना चाहिए, वो हम प्रूफ भी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार, प्रूफ करो एक ग्रुप बनाएगा। एक केले टेबल होता है, उसके बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि सारा वो केले टेबल बना देंगे और सारा वहां पे प्रॉपर्टी फुलफिल कर देगा, तो ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। तो बच्चे ये हमारा क्या है? ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है किसी सेट में, जो ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या कहलाता है? उसका ऑर्डर कहलाता है। अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। हमने लिया है यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 I माइनस I। बच्चे ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है। क्या है? 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। कहता है कि देखो ये ग्रुप बना रहा है अंडर द कंपोजिशन व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को डॉट से लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाता है बच्चे? यहाँ पे 4, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सीधा सा एकदम शुद्ध शब्द ना भाषा में आप समझ लीजिए कि सिंपल हमारा क्या है कि एक सेट आपके पास रहेगा जो ग्रुप बना रहा है, उसमें उसकी कार्डिनलिटी ही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। क्लियर हो गया? समझ गए? ओके बच्चे, तो आपको समझ में आ गया कि आखिर ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप का? ऑर्डर इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ द सेट which is going to form the group। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, एक होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है बच्चे? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है कि बच्चे अगर हमारा कोई सेट ग्रुप बना रहा है अंडर द गिवन कंपोजिशन, तो बच्चे आखिर कोई एलिमेंट को कितनी बार हम उसी ऑपरेशन को ऑपरेट करा के
आइडेंटिटी बना ले, वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। फिर से समझो बच्चे, सबसे पहले तो हमें सेट होना चाहिए, सेट के बाद ऑपरेशन होना चाहिए, कंपोजिशन होना चाहिए। अब क्या करना है, ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, कार्डिनलिटी ऑफ क्या बतलाता है, सेट बतलाता है। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है बच्चे, जब हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप बना लिया वो सेट, उसके बाद हम देखते हैं कि किसी एलिमेंट को कितना बार वही ऑपरेशन कराएं कि हमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है बच्चे? तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा वो समझो। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, हम यहां पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख देते हैं ई, और ये हम लिख देते हैं ए टू द पावर एन। ठीक, अब बतला रहा है ए टू द पावर एन है क्या, ए टू द पावर एन इज नथिंग बट ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, कितना टाइम्स बच्चे, एन टाइम्स। ठीक है, ओके बच्चे बता रहे हैं ऑर्डर हो सकता है कभी इनफाइनाइट हो जाए, कभी फाइनाइट हो जाए। फाइनाइट अगर हमारा ऑर्डर है किसका, ग्रुप का, तो एलिमेंट का भी ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे बच्चे किसका, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, उसकी बात भी हम करेंगे। स्टार देखो, जैसे लो बच्चे आपको सबको पता है कि हमारा एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, पता है ना। और देखेंगे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हमारा यही क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स में अगर लगेगा, तो हाँ मल्टीप्लिकेशन अगर हमारा ऑपरेशन होगा तो उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्लियर है बच्चे? ओके वेल, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल मैंने जो लिया था उसको समझाते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। जैसे मान लो बच्चे हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था, ए जो दिया हुआ था, एक सेट था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक सेट है और ये ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा था अंडर द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा बच्चे, 1 होगा। अब देखो हमें क्या करना है, जो आइडेंटिटी, ध्यान देना प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे आखिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, लेकिन हम चलते हैं प्रोसेस से। हम सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसका हम ऑर्डर की बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ 1 पावर देंगे ना, तो इसका मतलब हुआ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 ही है, तो ये हमारा 1 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 1 को कितना बार हम मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, और क्योंकि ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो एक बार करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 2 बार भी करेंगे वही होगा। तो लिस्ट हमें लेना है, जितने लिस्ट में हमारा क्या होगा बच्चे 1 आ जाएगा, वो क्या हो, जितने लिस्ट में हमें आइडेंटिटी पावर में दे देगा वो उसका क्या होगा, है ना, ऑर्डर होगा। ठीक है बच्चे, 1 होगा, 2 पे भी यही देगा, तुम्हें लिस्ट सेलेक्ट करना है। बच्चे अब ऑर्डर ऑफ ओमेगा की बात करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करो, तो ओमेगा को एक बार मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा पावर 1 दोगे तो क्या होगा ओमेगा, ओमेगा पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ बच्चे जो कंपोजिशन है इंटू है, अगर प्लस रहता तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये अलग, देखो ये अलग अलजेब्रा है, आप ए स्क्वायर को ऑलवेज ऐसा मत समझना ए इंटू ए, वो डिपेंड करेगा कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन हमारा प्लस होता तो ए स्क्वायर ए प्लस ए हो जाता है। ठीक है, आई विल डिस्कस। चलो बच्चे, तो ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा क्यू की बात करते हैं, ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1। तो बच्चे ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो हो गया वो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इट मीन्स जितने टाइम्स ऑपरेशन कराने के बाद ग्रुप का ऑपरेशन कराना है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है एलिमेंट का। एलिमेंट का ऑर्डर अलग है, ग्रुप का ऑर्डर अलग है। ग्रुप का ऑर्डर का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ व्हाट सेट जो ग्रुप बना रहा है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब है हमें क्या करना है कि उस एलिमेंट को हमें कितनी बार ऑपरेट कराना है उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली जो हमें क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो बच्चे 3 हो गया, है ना। वैसे ही बढ़ते हैं ओमेगा स्क्वायर का, सभी एलिमेंट का हम लोग निकाल लेंगे। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो 1 पावर देंगे तो हमें ओमेगा स्क्वायर होगा, 2 पावर देंगे इस पे बच्चे, इस पे 1 पावर देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर। बच्चे आइडेंटिटी नहीं है, ओमेगा 4, ओमेगा 4 का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्यूब करते हैं बच्चे, ओमेगा टू द पावर 6 दैट इज ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर, 1 आ गया। बच्चे ओमेगा क्यू क्या होता है, 1 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। ठीक, तो बच्चे 3 टाइम्स के बाद हमें क्या मिल गया, है ना, 3 ऑपरेशन के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो 1 मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर विल बी व्हाट, 3। क्लियर है, समझ में आ गया। एक ये भी ख्याल रखना है, ऑर्डर का जो प्रॉपर्टी होगा, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट बच्चे ग्रुप के ऑर्डर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया,
है ना, बने बच्चे? ओके, नाउ अब आते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट समझ में आपको आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकालें आगे, और भी क्वेश्चन आएगा जब हम लोग इसको यूज करेंगे। अब बच्चे आते हैं, हम एक अगला जो है वो एक है केले टेबल। तो बेसिकली केले ही वाज अ मैथमेटिशियन, उन्होंने एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया, ये जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं एलिमेंट के साथ, जो ग्रुप बना रहा है सेट का, उसके लिए उन्होंने टेबल बनाया। टेबल तो आपको समझ में आ रहा है, 1 का टेबल, 2 का टेबल, आपने लिस्टिंग करते हैं ना, वही चीज है यहाँ पे केले टेबल। तो केले टेबल इज नथिंग बट, हम ऐसा करते हैं कि एक सेट ले लेते हैं यहाँ पे, उसका मेंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं A1, A2, A3 अप टिल सो ऑन AN। फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम n बच्चे यहाँ पे क्या किए, n एलिमेंट का एक सेट लिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप n होता है, ठीक है, हमने माना है ऐसा। और कहता है कि ये सेट एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है अंडर द कंपोजिशन स्टार। क्या कर रहा है बच्चे, अंडर द कंपोजिशन स्टार। तो क्या करना है, उन्होंने क्या किया, केले टेबल में करते क्या है बच्चे, कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टार। क्या लिखते हैं बच्चे, स्टार। यहाँ पे A1, A2, A3 कॉलम बना लेते हैं, कहाँ तक, AN तक। फिर इधर रो में भी चले आते हैं, A1, A2, A3 अप टिल सोन कहाँ तक, AN बना लिए। अब क्या करेंगे वो देखो, ये हमें क्या स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये इसको कैसे लिखते, कैसे करते हैं वो ध्यान देना। A1 स्टार A1 ऐसे लिखेंगे, A1 स्टार A1, फिर A1 स्टार A2, A1 स्टार A3। पहला लेंगे हम लोग कॉलम से, फिर रो की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्या होगा बच्चे, यहां जो हम लोग लेंगे A1 स्टार AN। क्लियर है? ओके बच्चे, फिर यहां से चल देंगे A2 स्टार A1, फिर A2 स्टार A2, A2 स्टार A3, लास्ट जो बच्चे होगा A2 स्टार AN, ठीक है। एंडिंग करेंगे, एंडिंग की बात करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, AN स्टार A1, AN स्टार A2, और एंडिंग क्या होगा, AN स्टार AN। ये केले टेबल है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसकी बात हम करते हैं। देखो बच्चे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस केले टेबल में आएगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ केले टेबल, उसकी बात करते हैं। हाँ, पहला बात, ये नाम है मैथमेटिशियन का, इसमें बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है बच्चे। पहला प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केले टेबल, बच्चे क्या होगा, n स्क्वायर, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, n स्क्वायर बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। कैसा मैट्रिक्स बनाएगा बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और हमें क्या करना है कि जो भी यहां पे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे फॉर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी और ग्रुप, बच्चे कोई भी हमें यहां पे AN स्टार AN मस्ट बी द मेंबर ऑफ व्हाट, A होना चाहिए, कंपल्सन है, समझ गए? क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो आप करते हो बच्चे, तो उसमें हमारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, वहीं उसी में लाई करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया केले टेबल क्या है? ओके बच्चे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने सेट पहला लिया था, A इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कहता है कि प्रूफ करो ये ग्रुप फॉर्मेशन करेगा अंडर द, है ना, मल्टीप्लिकेशन। कंपोजिशन जो है बच्चे, कंपोजिशन मतलब मिलाना, तो मल्टीप्लिकेशन के, है ना, में ये क्या करेगा, ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा यूजिंग, है ना, केले टेबल। आप इसको प्रूफ करो, ठीक है। चलते उसको प्रूफ करते हैं। ऐसे ही बनाया ना बच्चे, 3 मेंबर है तो टोटल कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम्स आता है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। कैसे करेंगे वो देखो बच्चे, बहुत आसान चीज है। हम यहाँ पे केले टेबल बनाते हैं, यहाँ डॉट है, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ ओमेगा लिखेंगे, यहाँ ओमेगा की, ठीक है बच्चे। यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बना दी, 9 बन गया। देखो 1 2 3 3 3 है बच्चे, 9 हो गया। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है,
1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा क्या होता है ओमेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। ये पक्का है, फर्स्ट रो जो आएगा बच्चे वो वही आ जाएगा, कॉपी करके इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है जब आइडेंटिटी ऑपरेट कराते हैं किसी एलिमेंट पे तो बच्चे वो सेम एलिमेंट देता है, यही तो डिफिनेशन होता है आइडेंटिटी का। चलो बच्चे इसकी बात करते हैं, इसको पहले यहां से लेना है, ओमेगा इंटू 1 क्या होता है ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, ठीक है बच्चे। अगला लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, यहां भी वही आएगा, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉपी और पेस्टिंग है क्योंकि इसको आइडेंटिटी से ऑपरेट करा रहे हैं। ये बच्चे ओमेगा क्यूब, जब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको कैसे कि समझ में आया, ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा इंटू करना है, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। अब बच्चे आते हैं ओमेगा स्क्वायर की ओर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है बच्चे 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू सॉरी बच्चे हाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 होगा बच्चे। यहाँ थोड़ा से देखो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट हमने 1 लिखा, ये होगा क्या, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके बच्चे, यहाँ क्या होता है ओमेगा 4 दैट इज क्या होता है ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है 1। तो अब बच्चे ध्यान देना, गौर करना, कहता कि जो भी मेंबर यहाँ पे मिलेगा वो बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा का सारा सेट का एलिमेंट है, दैट्स वाई हमारा ये क्या करेगा ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। और बच्चे ध्यान देना, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना और अगर ये सिमेट्रिक हो जाए, क्या हो जाए सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिक का मतलब आपको समझ में आता है, ये प्राइमरी डायगोनल है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए है ना, और ये हमारा हो भी रहा है। तो अगर हमें क्या हो रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है 3 into 3 का, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप बनाएगा वो क्या बनाएगा एबेलियन ग्रुप बनाएगा, दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, दैट इज कम्यूट कर रहा है। जैसे आपको पता है बच्चे एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, 2 + 3 = 3 + 2। मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बच्चे 2 × 3 = 3 × 2 कम्यूटेटिव लॉ लगता है, लेकिन जब वेक्टर अलजेब्रा में हम आते हैं तो a क्रॉस b डजंट इक्वल टू b क्रॉस a। क्लियर हो रहा है, तो ये कैलकुलेबल क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल बच्चे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी वाला उसकी बात करते हैं हम। दिया होता, मान लो अगला एक ले लेते हैं बच्चे, एग्जांपल ये है a इज इक्वल टू व्हाट 1 - 1 i - i। कहता है कि देखो ये एक ग्रुप बनाता है अंडर द कंपोजिशन व्हाट इनटू है, इसका केली टेबल बनाओ। केली टेबल कैसे बनाए वो देखो बच्चे, यहाँ डॉट लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ -1 लिख दिए, यहाँ i लिख दिए, यहाँ -i। बच्चे टोटल 16 होता है, 4 × 4 का मैट्रिक्स बनेगा 1 - 1 i - i, ठीक है। चल ठीक है बच्चे, 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 1 - 1 i - i। ये समझ लो बच्चे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये कॉलम भी है, आप चाहो तो कॉलम को भी लिख के आप रख सकते हो, लेकिन बढ़ते हैं -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -i ये +i, ठीक है बच्चे। i से इंटू करेंगे तो क्या होगा बच्चे, 1 से इंटू करेंगे तो i होगा, -i होगा, i स्क्वायर का वैल्यू देखो -1 होता है बच्चे, i स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ लिखेंगे i इंटू i स्क्वायर के जगह पे -1, ये -i स्क्वायर दैट इज +1, ठीक है। ओके वेल, -1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा -1, ठीक है, ये +1 -i +i, ठीक है बच्चे। फिर देखो ये हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि ये देखो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना 4 × 4 का, और देखो रिजल्ट क्या होना चाहिए है ना, जो भी एलिमेंट होना चाहिए इसमें लाई करना चाहिए। तो बच्चे वो क्या हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। कैसा बनाएगा बच्चे अबेलियन ग्रुप। एक क्वेश्चन आता है ना कॉलेज में कि काली टेबल बनाओ, इसका अप्रूव करो, ये अबेलियन है। तो अगर आप क्या करते हो, बनाते हो काली टेबल, और यहाँ पे क्या होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया कि बच्चे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बन जाए है ना,